वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोग कर क्या रहे थे कि अपना जो बैकएंड था, ठीक है। तो बैकएंड का फाइल स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड वे में डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। स्टैंडर्ड वे में इसको प्रेजेंट कर रहे थे ताकि कोड की रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी और इसको समझना थोड़ा इजी हो। अगर सिंगल फाइल में करेंगे, जैसे कि बताया था, कि बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और अभी जबकि कंप्लीट भी नहीं हुआ है राउटिंग, तो एक फाइल में बनाना एक अच्छा तरीका नहीं है। हम लोगों ने क्या किया था कि हर इसको ब्रेक करके तो इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग इसको और डायरेक्टरी में इसको रख रहे थे, ठीक है। तो उसके साथ पहले हम लोग डी बी डॉट कनेक्शन कॉन्फ़िग के अंदर हमने बना लिया था, इस फाइल को अलग कर लिया था। तो इंडेक्स से हमने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग मॉडल बनाएंगे, स्कीमा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। तो एक यूज़र मॉडल बनाएंगे, सबसे पहले कॉपी किया, और मॉडल्स के अंदर एक यूज़र मॉडल बनाएंगे, क्योंकि ये यूज़र स्कीमा है। तो यूज़र डॉट जे एस नाम से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यूज़र डॉट जे एस, और यहाँ पर एक लाइन नीचे आ जाओ। इसको यहाँ पर क्या करना है कि आपको मोंगोज को इंपोर्ट करना होगा, मोंगोज रिक्वायर मेथड के थ्रू मोंगोज, ठीक है। मोंगोज यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, और अब इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको पता है कि मोंगोज डॉट मॉडल डॉट एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट आपको करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, आपको यूज़ करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और यूज़ करना है मोंगोज, इसमें जो एक्सपोर्ट करना होगा तो मोंगोज, आपको मोंगोज लगाना है। और मोंगोज लगाने के बाद मोंगोज डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल। उसके बाद मॉडल का नाम, उसके बाद क्या देना है, मॉडल का नाम आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल का नाम आपको यहाँ पर देना है मोंगोज डॉट मॉडल। और क्या मॉडल का नाम है, यूज़र। ये आप ध्यान देना। और कॉम्पास ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पास मत ओपन करो, इंडेक्स डॉट जी एस में भी तो हमने बनाया था जस्ट इसके नीचे यूज़र, ठीक है। ये हमारा मॉडल का नाम है। देखो सेम यही करना है आपको, ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसको, तो इसको ही कॉपी कर लो आप, और यहाँ से क्या करो कि यहाँ पर रख दो, ठीक है। सेम एज इट इज़ चाहिए, ठीक है, यही चाहिए हमको, ठीक है। ओके, दैट्स इट। ये इतना हो गया। इस फाइल को हमको कहाँ पर अब इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है राउट्स के अंदर। अभी तो राउट्स तो है नहीं, तो एक सेम पहले हम यूज़र डॉट जे एस जैसे बनाया, ऐसे ही एक यूज़र डॉट राउट्स बना लेते हैं हम लोग, यूज़र डॉट जे एस। तो ऐसे ही हमने राउट्स बना लिया। तो सबसे पहले इसमें एक्सप्रेस चाहिए, कॉन्स्ट, यहाँ पर एक्सप्रेस इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस मॉड्यूल चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। और कॉन्स्ट आपको अब यहाँ पर राउटर बनाना है, ध्यान देना। राउटर कैसे बनाएंगे हम लोग, राउटर एक्सप्रेस में एक मेथड होता है राउटर, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। राउटर ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और नीचे एक्सपोर्ट करेंगे राउटर को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, ऐसे करेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, ऐसे, राउटर नॉट रूटर, राउटर, ठीक है। ये बस इतना ही करना है आपको गाइस। तो अब राउटर भी बन गया, मॉड्यूल बन गया यूज़र का, ठीक है। तो अब हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से इसको हम लोग जो इंडेक्स डॉट जे एस में है, इसको कुछ समय के लिए कमेंट कर देते हैं। अभी डिलीट नहीं करते हैं हम लोग, बाद में डिलीट करेंगे जब सब कुछ एवरीथिंग चलने लगेगा, ओके, तो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। अब क्या करना है कि जो यूज़र क्रिएट करने का हमारा एपीआई है, ठीक है, यूज़र का, जैसे ये बॉडी कंसोल हटा दो, कंसोल की अब ज़रूरत नहीं है, ये बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्रिएट रजिस्टर का। तो रजिस्टर भी हमारा यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर यूज़र को कर रहे हैं तो ये पूरा आप ले लो, ये भी ले लो, इसको पुट कर दो यहाँ पर यूज़र डॉट जे एस में, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। इसको हमने रखा यूज़र डॉट जे एस में, ध्यान देना आप।
वहाँ से कट किया है, user.js में रखा है इस API को, ठीक है। और कहाँ पर रखना है, चलते हैं index.js में। एक तो ये हो गया यूज़र के लिए, दूसरा लॉगिन कर रहा है यूज़र, एक ये हो गया लॉगिन, और ये टोकन जनरेट कर रहा है इस फंक्शन में, ठीक है। तो ठीक है, वेरीफाइड टोकन तो यहाँ पर चल रहा है प्रोडक्ट में, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मिडिल वेयर इस फंक्शन का है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कट किया और user.js में हमने नीचे यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा जो यूज़र वाले APIs थे, राउट्स थे हमारे, ये हमने क्या किया, user.js में प्लेस कर दिया, ठीक है। user.js में प्लेस कर दिया। अभी एक वर्क क्या रह गया कि यूज़र का तो राउट बन गया, मॉडल बन गया, लेकिन यूज़र का जो मॉडल है अभी यूज़र राउट्स में इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा सबसे टॉप में, जस्ट एक्सप्रेस के नीचे कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है। जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया होगा यूज़र स्कीमा में, उसी नाम से करेंगे, ध्यान देना है। जैसे कॉन्स्ट यूज़र यहाँ किया है, तो वैसे यहाँ पर भी करना है आपको राउट्स में, कॉन्स्ट यूज़र। और क्या करना है, रिक्वायर, कहाँ से करना है, किस फाइल से, राउट से आपको बाहर जाना है, डबल स्लैश, और जाना है मॉडल्स में, किसको इंपोर्ट करना है, यूज़र को। ये हो गया, ठीक है। तो अब ये मॉडल जो है यूज़र राउट्स के अंदर मिल पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल पा रहा है। यहाँ पर ये देखो यूज़र, ये यहाँ पर यूज़र में डिक्लेयर किया है, और ये यूज़र यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ओके हो गया। अब क्या करना है कि ये जो राउट बना हुआ है हमारा, इफ राउट को index.js में आपको इंक्लूड करना है, index.js में ऐड करना है, ठीक है। ओके, कहाँ पर करते हैं हम लोग, सबसे नीचे कर लेते हैं इस चीज़ को अभी, क्योंकि अभी सारा कोड हटेगा ऊपर से। तो हम लोग app.listen से जस्ट पहले यहाँ पर हम लोग इफ राउट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कॉन्स्ट नाम का भी वेरिएबल बनाते हैं, यूज़र राउट, ठीक है, यूज़र राउट नाम से, ऐसे ये यूज़र पाथ कर देते हैं, ठीक है। यूज़र पाथ करके बना दिया, और रिक्वायर करना है आपको, जैसे रिक्वायर करते हैं आप, पहले इंडेक्स से बाहर नहीं जाना, इंडेक्स के पैरेलल है राउट, तो सिंगल, और राउट्स में आ गए, और यूज़र, ठीक है। तो अब ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, app.use, देखो अब एरर भी आ गया, app.use। अब यहाँ पर आपको एक एंड पॉइंट देना है आपको, ठीक है। क्या एंड पॉइंट देना है आपको, बताते हैं आपको, v2/API, इतना कर दो आप। और सेकेंड आर्गुमेंट किसको देना है, यूज़र पाथ को। सेकेंड आर्गुमेंट आपको देना है यूज़र पाथ, बस। एरर चला गया, स्टिल इट इज़ कमिंग देयर, तो चेक करेंगे क्यों आ रहा है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। यूज़र स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो स्कीमा वाले से आ रहा है, यूज़र स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखो, तो अगर मॉडल user.js से आ रहा है, देखते हैं इसको। यहाँ पर फिलहाल हमारा index.js तो ओके हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ओके हो गया। चलते हैं, देखते हैं, यूज़र स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड, मोंगोज का स्पेलिंग सही है ना, mongoose.model सही तो है, एरर क्यों बता रहा है, यूज़र स्कीमा इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर एरर बता रहा है कैसे, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एरर क्यों बता रहा है। यहाँ तो एरर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट है। एक्चुअली यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, जो मोंगोज रिक्वायर मोंगोज यूज़र स्कीमा और न्यू स्कीमा हमने यहाँ बना दिया इस तरह से, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं बना पड़ने पड़ेगा। यहाँ पर न्यू मोंगोज के अंदर से स्कीमा को निकालना पड़ेगा, मोंगोज डॉट स्कीमा, क्योंकि मोंगोज यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है ना यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको मेरे ख्याल से चलना चाहिए, थोड़ा चेंजेस किया यहाँ पर, देखते हैं, अभी भी नहीं चला।
पोस्ट डॉट स्कीमा, अब यहाँ पर आ रहा है यूजर JS 6 में, तो 6 में क्या रहा है, ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, तो 6 का तो समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, स्कीमा का प्रॉब्लम चला गया है मोंगोस लगाने से। यहाँ पर बस मैंने मोंगोस लगाया तो ये प्रॉब्लम चला गया, मोंगोस के अंदर से निकाला यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोंगोस डॉट स्कीमा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ऐप है हमारा, ये आपको राउटर से रिप्लेस करना है, दिस राउटर। ठीक है, ये जो दो ऐप हमने लिया है रिप्लेस कर दो। स्टिल आर कमिंग, अब कहाँ रह गया, जेसन पार्सर। ठीक है, तो अभी एरर आ रहा है किसका, जेसन पार्सर का। तो जेसन पार्सर आप समझ रहे हो कहाँ पे आ रहा है कि एक मिडिल वेयर लगाना था, हमने मिडिल वेयर वहाँ लगाया है जेसन पार्सर, तो इसको आप यहाँ से उठा लो। अब इस जेसन पार्सर का यहाँ पर अभी यूज़ नहीं रहेगा, तो यहाँ से मत उठाओ नहीं तो एरर आएगा। यहाँ पर क्या करो कि आपको राउट डॉट जेएस में आ जाओ और यहाँ पर भी जेसन पार्सर आप लगा दो। अब जाना चाहिए एरर, तो एरर चला गया। ठीक है, तो हमारा यूज़र का जो मॉडल था, यूज़र का मॉडल, यूज़र का राउट हमने अलग कर दिया। ठीक है, यूज़र का मॉडल और यूज़र का राउट हमने अलग कर दिया। अब index.js में आते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर दो आप, यूज़र स्कीमा, ताकि आपको लगे हमारा कोड थोड़ा छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ से यूज़र जिसको हमने कमेंट किया था इसको हटा दो और चेक करते हैं लॉगिन करके, क्योंकि लॉगिन के सारा फंक्शनैलिटी इसमें ही है, यूज़र में और यूज़र आउट में। देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा, देखते हैं कंसोल में चल करके। और 0 फॉन्ट फ्लैश लॉगिन नॉट फाउंड। तो गाइस इसमें हुआ क्या है, तो जब हमने राउट बनाया तो हमारा एंड पॉइंट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, एंड पॉइंट हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो हमारा चेंज हुआ है उसमें क्या चेंज हुआ मैं बता दूं आपको, कि जब हमने ये यूज़र का एंड पॉइंट बनाया, यहाँ जाओ नीचे, तो हमने एक बेस पाथ भी यहाँ पर सेट किया, ये। ठीक है, बेस पाथ भी हमने सेट किया। अगर हम बेस पाथ हटा देते हैं, फिर ये लगा के छोड़ देते हैं, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, यहाँ पर रिफ्यूज का एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ बेस पाथ, अभी एरर आ रहा है JWT.find पेलोड प्राइवेट की नॉट डिफाइन। तो कनेक्शन तो चल गया, एक्चुअली हमने जब लॉगिन करना है तो वहाँ JWT टोकन वगैरह भी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, JWT को भी उसी फाइल में रखना पड़ेगा जो हमने पहले JWT बनाया था। तो यहाँ पे चलते हैं JWT। ठीक है, इस JWT को अभी हम लोग हटाएंगे नहीं यहाँ से कम्प्लीटली, बट इसको हम लोग इसके अंदर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़र राउट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से और क्या चाहिए, अगर ये प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, यहाँ पर पेलोड चाहिए और प्राइवेट की चाहिए, बाकी JWT पेलोड प्राइवेट की। तो पेलोड तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन प्राइवेट की चाहिए आपको। तो प्राइवेट की देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमने बनाया है प्राइवेट की,
तो ये रहा प्राइवेट की, इसको भी कॉपी कर लो, यूज़र राउट्स के अंदर पुट कर देते हैं ऊपर टॉप में ही, यहाँ पर ये है प्राइवेट की, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो वहाँ से कॉपी किया, यहाँ यूज़र राउट्स के अंदर पेस्ट किया है, ठीक है, चल रहा है, सर्वर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इन करते हैं यहाँ से, लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया, यानी कि जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी सब कुछ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब कंप्लीटली हमारा यूज़र राउट्स ओके हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह का, देख रहे हो प्रोडक्ट वगैरह सब लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये कोड हमारा जो यहाँ का index.js है, ये कोड हमारा छोटा होता जा रहा है। अभी ये सब जो कम्प्लीटली जब हम लोग प्रोडक्ट का भी डेवलप कर लेंगे तो यहाँ से JWT टोकन वगैरह हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 2 लाइन यहाँ से हट जाएगा, और अपलोड वगैरह के लिए भी अलग करेंगे, प्राइवेट की भी हट जाएगा यहाँ से, तो कोड हमारा छोटा हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। चलते हैं, इसी तरह से हम लोग product.js बनाते हैं इसमें, ठीक है, product.js। तो उसी तरह से करना है, model.js बना लो एक बार, product.js बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं प्रोडक्ट का मॉडल डेवलप कर रहे हैं, कुछ मत करो, जो हमने स्कीमा यहाँ पर बनाया था प्रोडक्ट का, इसी को कॉपी कर लो पूरा। स्कीमा तो सेम रखना है, अलग रखना नहीं है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से क्या करो, इसी को कॉपी कर लो पूरा गाइस, ठीक है। इतना कॉपी किया, कट ही कर लेते हैं यहाँ से, अभी तो पता है वर्क करेगा, ठीक है। एक लाइन छोड़ दो इंपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पर क्या करना है, module.exports, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मोंगोस, इसमें से कॉपी कर लो आप यहाँ से, ठीक है, कॉन्स्ट मॉडल product.js में है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर लो, mongoose.newschema, ठीक है, इतना ओके। अब बना लेते हैं राउट, क्या बनाते हैं, राउट, न्यू फाइल, product.js बना रहे हैं हम, ठीक है। और यूज़र में जो टॉप पे इंपोर्ट किया था यूज़र राउट्स के अंदर, यहाँ पर ये सारा कुछ चाहिए, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट, ठीक है, सब कुछ पूरा कॉपी किया, प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर दिया, एक्सपोर्ट्स module.exports राउटर, ठीक है। और जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने किया था उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए भी कर लेते हैं, बॉटम में, ठीक है। तो जैसे ये हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका API भी डेवलप कर लेते हैं, ऐसे ही यूज़र पाथ था तो ये प्रोडक्ट पाथ कर लेते हैं, प्रोडक्ट पाथ, ठीक है। और यहाँ पर राउट्स में प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, product.js ये हो गया, और यहाँ product.path, ठीक है। अभी एरर आएगा क्योंकि इसको राउट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना है आपको कि इस बीच में पूरा API आपको प्लेस करना है। प्लेस कहाँ से करना है, index.js से। index.js में चलते हैं, और यहाँ पर जो अपलोड है, ये तो इमेज अपलोड करने का हमने बनाया था, ये इसका तो फाइल है नहीं, ये तो जा रहा है यूज़र के अंदर। देखो अगर आप तो ध्यान से, तो यूज़र में स्टोर करा रहे थे, इसको यूज़र में ही करा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़र का पार्ट है, यहाँ से चाहो तो इसको हटा के यूज़र में डाल दो, इस पूरे को, इसको यूज़र में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये यूज़र राउट्स के अंदर, ठीक है, यूज़र राउट्स में आपको पुट करना है। यहाँ 2 API बना हुआ, एक फंक्शन है मिडिलवेयर और दूसरा है लॉगिन का, और एक हो गया अपलोड का, ठीक है, ये अपलोड का यहाँ पर। अब ये एरर बताएगा मल्टर चाहिए इसको, तो index.js से क्या करते हैं, मल्टर उठा करके लाते हैं। हम लोगों ने मल्टर बनाया होगा, ये इंपोर्ट किया है मल्टर, ठीक है। और फाइल इतना मॉड्यूल चाहिए इसको,
मल्टर के लिए। तो देखते हैं क्या क्या यूज़ हो रहा है। ये ऑलमोस्ट अभी सब कुछ यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो यूज़र राउट्स के अंदर आना है, ठीक है, ऊपर टॉप में आपको अपलोड आपको यहाँ पर लगाना है, लगा दो, ठीक है, ये हो गया। और index.js से हमने मल्टर का अपलोड स्टोरेज बनाया था यहाँ पर, ये, तो ये आप इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके user.js, ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर दो। इतना हमने कर दिया। अभी भी एरर आ रहा है यहाँ पर, देखते हैं कहाँ से आ रहा है। ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, तो अभी एरर आ रहा है ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। तो user.js में जो हमने ऐप किया था, ये ऐप नहीं चलेगा, राउटर चाहिए। इसको राउटर करो आप, राउटर किया अपलोड को, अभी भी कोई एरर है। तो गाइस इसमें अगर देखो, अभी ऐप डॉट पुट, नहीं अभी तो ऐप डॉट पुट क्यों बता रहा है। अभी भी नोड मोड हमारा क्रैश हो चुका है। एक बार मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसमें। तो एरर थ्रो कर रहा है, कहाँ से आ रहा है अभी ध्यान से देखो अगर आप। तो अब जो ये एरर आ रहा है प्रोडक्ट से आ रहा है, राउट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। तो इसमें क्या बता रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो अब ये जो प्रोडक्ट राउट है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल को आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। तो मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट डॉट जेएस यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब देखते हैं क्या बता रहा है। अभी तो कंपाइलेशन एरर बता रहा है यहाँ पर। तो index.js में आते हैं, ठीक है, और index.js में आने के बाद क्या करना है आपको, जितने भी राउट हैं यहाँ से इन सबको आप कॉपी करो अब, ठीक है, सबको आप यहाँ से उठा लो। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड वगैरह सब कुछ जितने भी हैं सब कुछ यहाँ से। हम लोग इस बग को फिक्स कर लेंगे, सब कुछ नहीं है, ये बग फिक्स नहीं हो पाएगा। कट किया और इसको product.js में यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अभी एरर आएगा, अभी तो एक तो एक्सेल का आएगा, एक्सेल हमने यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है, और तो उसका एरर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं उस राउट के लिए, पहले उसको हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो ये चाहिए, इसको हम लोगों ने वहाँ पुट नहीं किया था, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। देखते हैं, तो एक तो इसको भी आप ले लो यहाँ से, app.use राउट्स के अंदर चाहिए, यहाँ पर देखते हैं, नहीं लिया था यहाँ पर, app.use, नहीं ये यहाँ नहीं रहेगा, इसको गलत किया, ये app.use यहीं पर रहेगा, ये इसी का पाथ है app.use का। तो
यहाँ पर हो गया रिक्वायर्ड डीबी कनेक्शन ऐप डॉट गेट, बाकी हमारा पाथ हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, PROD होगा इस प्रोडक्ट पाथ। तो ये प्रोडक्ट पाथ हो गया यहाँ पर। इससे एरर नहीं था, वो तो मैंने स्पेलिंग करेक्ट किया, एरर इससे नहीं था। अब एक एक एरर को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी लाइब्रेरी मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि एक्सेल का तो लाइब्रेरी नहीं दिख रहा है गाइस। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, इसको भी रिमूव कर दीजिए, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से जो एरर हमें दिख रहा है, एक्सेल तो है नहीं यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ, नहीं। और एरर कहाँ पर आ रहा है, एरर को आपको फिक्स करना है। ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले राउट में ऐप गया हुआ है, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। जितने भी ऐप हैं राउटर कर लो आप, राउटर चलेगा। राउटर राउटर ठीक है, इसको भी लास्ट वन राउटर कर लो इस तरह से। तो कोड को हमने ऑर्गेनाइज के लिए यहाँ पर एक्चुअली इंपोर्ट किया हुआ है, इसको भी टॉप में कर लो, नहीं तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको भी टॉप में कर देते हैं, पता नहीं चलता कि क्या क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है। तो जो भी लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करो उसको टॉप में ही प्लेस कर रखो। तो ये हो गया, कंट्रोल से वह सॉल्व करो। तो यहाँ एरर अब देखते हैं। एक बार कंट्रोल सी करके क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट किया, क्रैश हो गया। ठीक है, देखते हैं टॉप में करके क्या एरर है, कहाँ से। तो बता रहा है कि index.js में कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल राउट्स, ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहे, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो index.js में लाइन नंबर भी दिया होगा, छोड़ो लाइन नंबर। index.js में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये मॉड्यूल इसको मिल नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक था। अभी भी कुछ एरर रह गया है। एरर ऐप इज नॉट डिफाइंड क्या बता रहा है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये जो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एक तो ये ऐप नहीं रहेगा, राउटर रहेगा। ठीक है, राउटर डॉट यूज करके देखते हैं। सब कुछ रिप्लेस किया, इसको भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा सब कुछ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। चल के एक बार कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं यहाँ से प्रोडक्ट में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया। डेटा देख लेते हैं, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, ग्रेट। यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं। आई थिंक सो ये बटन नहीं वर्क कर रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारा सर्वर आई थिंक सो क्रैश तो नहीं हुआ है, बट ये 3000 डाउनलोड। एक बार इसको, एक बार आप वेट करो। क्लिक किया तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो इसको आपको बग फिक्स करना है कि आखिर ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो चल के देखते हैं। यहाँ पर एंड पॉइंट जो यहाँ पर जा रहा है URL 3000/डाउनलोड। ठीक है,
तो 3000 स्लैश डाउनलोड पर ही हैं हम लोग। और ट्राई जेसन डाटा रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड ऑन कैश, यहाँ से एरर आ रहा है। अगर इसको हम लोग कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, तो पता चल जाएगा एक्चुअली एरर आ क्यों रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पर देखो आ गया एफ एस इज नॉट डिफाइंड, तो हमें पता चल गया कि एफ एस क्या है, फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो एफ एस इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ देखो एफ एस मॉड्यूल नहीं है यहाँ पर, है ना। तो हमें एफ एस मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जे से लेकर के आना है। कौन सा मॉड्यूल लेकर के आना है, एफ एस मॉड्यूल, दिस इज द एफ एस मॉड्यूल। ठीक है, तो हमें पता चल गया प्रोडक्ट डॉट जे एस में भी क्या चाहिए, एफ एस मॉड्यूल चाहिए, तो इसको हमने लगा दिया। ठीक है, और फिर से आकर के इसको हिट किया तो डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो वर्क कर रहा है अब। ठीक है, तो जैसे ही हमने कोड को ऑर्गेनाइज किया तो कुछ चेंजेस हमारे जो पहले से लिखे हुए कोड थे उसमें भी करना पड़ा। तो करना ज़रूरी भी रहता, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के चलते तो करना नहीं पड़ता। तो पहले समझने के लिए मैंने क्या किया था कि कोड को एक साथ हमने किया था इंडेक्स डॉट जे एस में। अब अगर इस एक्सप्रेस डॉट जे एस यानी फॉर राउट डॉट प्रोडक्ट डॉट जे एस को अगर आप फाइल को देखोगे तो कुछ इस तरह से पूरा चल रहा है। ये टॉप टू बॉटम कुछ इस तरह से, और इसी तरह से यूज़र डॉट जे एस भी रहेगा। तो यूज़र डॉट जे एस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये टॉप, और इसको अगर ओपन कर दें हम लोग, ये टॉप, ये फंक्शन भी ओपन कर दिया। टोकन कैसे जनरेट हो रहा है आप लोग एक बार देख लो। और ये लॉगिन भी मैंने ओपन कर दिया और इसको थोड़ा सा वर्ड रैप किया। ठीक है, तो ओपन हो गया। तो दो राउट हमने बनाया और दो मॉडल्स बनाए, ये रहा प्रोडक्ट मॉडल और ये रहा यूज़र मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, इंडेक्स डॉट जे एस में। यहाँ पर ये जो 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा वर्क कर रहा है। कोड अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पर इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो अभी भी हमारा कोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोड फटेगा नहीं, चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत या ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लॉग आउट करके भी देख सकते हो, लॉगिन वगैरह प्रॉपर कर रहा होगा। तो लॉगिन भी हो रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो इस तरह से हमने अपने कोड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। हम लोगों ने कोड को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया यहाँ से। अब यहाँ से भी देखो, इस फाइल में जो मॉडल यूज़ नहीं हुआ हो रहा है यहाँ पर, वो क्या हो गया है, थोड़ा सा डल दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा सकते हो, इन सब कोड की कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, तो ये देखो सब डल होता चला जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। यहाँ पर हमने कोड को ऑर्गेनाइज कर दिया, अगर ज़रूरत होगा तो देखेंगे, फिर से इम्पोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये भी डीएक्टिव हो गया। तो आपने देखा, ठीक है, आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने कोड को इंडेक्स डॉट जे एस को ईजी बना लिया। ठीक है, और काफ़ी रीडेबिलिटी, इस पेज की रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब हमारा पूरा का पूरा कोड कितने में सिमट गया, 21 लाइन में। ठीक है, अगर अब भी तो थोड़ा सा और हटा देंगे कमेंट वगैरह, तो मुश्किल से 20 लाइन में इंडेक्स डॉट जे एस हमारा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट डॉट जे एस में भी थोड़ा सा अगर हम लोग एक्स्ट्रा जो स्पेस वगैरह ऐड किया हुआ है अगर हटा दें यहाँ से, तो ये भी कोड थोड़ा काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने से इसको हटा लीजिएगा अननेसेसरी का स्पेस। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर रहा, अब वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है।
अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड रहेगा, जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लें इस वीडियो में, क्योंकि कोड अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्यों ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में क्या करें, ये जो app.js और route.js है इसको और क्लीन करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको और क्लीन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट.js और यूजर.js को और क्लीन करेंगे। इसके कोड को उठा करके हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में। ठीक है, और फिर कंट्रोलर को भी और इम्प्रूव करेंगे। उसके कुछ कोड को उठा करके मिडिल वेयर बनाएंगे, एक मिडिल वेयर डायरेक्टरी बनाएंगे, फोल्डर, उसके अंदर प्लेस करेंगे। जैसे वेरिफिकेशन का है, ऑथेंटिकेशन का है, ठीक है, वैलिडेशन का है, तो सब कुछ हम लोग मिडिल वेयर में डालेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये अपलोड सिस्टम कंप्लीट हुआ, सॉरी ये ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम कंप्लीट हुआ इस वीडियो में राउट्स का। अगले वीडियो में कंट्रोलर हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।